कहानी याद आ गई। परीक्षित जी सोच रहे हैं कौन मेरी रक्षा करेगा अब इस दुख के समय में, कौन मेरा हाथ थामेगा। आंख में आंसू थे, परेशान थे। और तभी माता उत्तरा के द्वारा सुनाई हुई एक कथा में से एक ऐसे बुजुर्ग की कथा याद आ गई कि मेरी माता ने मुझे उनके बारे में बताया है कि वो जब भी रोते थे, पहुंच जाएंगे लोग मेरे साथ जिन लोगों ने भागवत और ये कथाएं सुनी है, कि वो जब भी रोते थे तो वो किसी ज्ञानी के पास नहीं जाते थे, वो किसी सन्यासी के पास नहीं जाते थे, वो किसी वैरागी के पास नहीं जाते थे, वो किसी आश्रम में नहीं जाते थे। अरे वो तो किसी रोते हुए बच्चे की तरह। तो एक बच्चा रोता है, दुखी होता है तो कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? पिताजी के पास। उधर तो मुड़कर भी नहीं देखता, उन्हें का अपन रोते जाएंगे तो एक और पड़ेगी है या अंदर। किसके पास जाता है? दादाजी के पास। कहाँ जाएगा? दोस्तों के पास नहीं। रोता हुआ बच्चा, हाथ में चोट लग जाए, सिर से खून निकल रहा है, तो रोता हुआ बच्चा कहाँ जाएगा? सीधे दौड़ करके रसोई घर में जहां माँ काम कर रही है उसके पल्ले को पकड़ करके खड़ा हो जाएगा, रोएगा। माँ कुछ नहीं बोलती है। देखो आप क्या भगवान ने प्यारा संबंध बनाया है। कुछ भी नहीं बोलती है, अपने बच्चे को देखती है, उसके निशान को देखती है, घाव को देखती है। क्या करती है? कोई क्रीम लेकर नहीं आती, कोई पाउडर लेकर नहीं आती, एंटीसेप्टिक लेकर नहीं आती, दवाई लेकर नहीं आती, अपनी साड़ी के पल्ले को अपने मुंह में लेकर के फूंक लगाती है। ऐसा ही करते हो ना? फूंक लगा करके और बच्चे के सिर पे हाथ रख कर कहती है, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा शेर बेटा, मेरा बहादुर बेटा। और फूंक लगा करके उस पल्ले को उसके घाव पर जैसे ही लगाती है ना, तो दुनिया की किसी दवाई में इतना बड़ा चमत्कार नहीं है। माँ के पल्ले की उस फूंक से बच्चा हंसने लग जाता है और अपने दर्द भूल जाता है। माँ प्यार से हाथ फेरते हैं उसके सिर पर, वो माताओं में गलत बोल रही हूँ? ऐसा होता है ना? एक फूंक से बच्चे को आराम मिल जाता है। ये नहीं कि रोते हुए बच्चे का इलाज माँ के पास है। तो राजा परीक्षित को याद आ गई बात कि मैं भी तो बच्चे की तरह रो रहा हूँ, तो मुझे किसी साधु की जरूरत नहीं है, किसी संत की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञानी की जरूरत नहीं है, किसी त्यागी की जरूरत नहीं है। वो जब भी रोते थे, कौन? किसकी याद आ गई? बाल ब्रह्मचारी अपने पिता के एक वचन पर। अगले शब्द से आप समझ जाओगे किसकी बात याद आ गई है, कौन बुजुर्ग याद आ गया परीक्षित को। अपने पिता के एक वचन पर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का संकल्प जीवन भर करूंगा, अविवाहित रहूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले कौन बुजुर्ग याद आ गया? जब भी रोते थे वो, माँ उत्तरा ने सिखाया है, वो जब भी रोते थे तो माँ के पास दौड़ कर जाते थे। और माँ भी कैसी थी? कोई साधारण माँ नहीं है। माँ भी ऐसी कि स्वर्ग के भोग को छोड़कर भागीरथ जी के साथ ब्रह्मा जी के कमंडल से सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए धरती पर पधारी। जो लोग समझ गए होंगे वो बोलेंगे मेरे साथ, हर 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 गंगा मैया की। गंगा पुत्र पितामह भीष्म याद आ गए परीक्षित को। मेरी माँ ने मुझे कहानियां सुनाई है कि वो जब भी रोते थे तो वो अपनी माँ गंगा के पास जाकर के, आपने भी ये महाभारत में पढ़ा होगा कि जब लाक्षागृह की घटना हुई तब भी वो वहां जाकर रोए, जब द्रौपदी जी रण हुआ तब भी वहां जाकर रोए और माँ के सामने दुविधा रखते थे। राजा परीक्षित ने सोचा
कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे जो संस्कार दिए हैं आज वो मेरे काम आएंगे, मैं कहाँ जाऊं। राजा परीक्षित ने दौड़ लगा दी गंगा की तरफ। माँ, आंख में आंसू और गंगा की लहरों में लौट गया राजा। माँ, और रोने लगा फूट फूट कर। पितामह भीष्म के पद चिन्हों पर चल गया सम्राट। संस्कार, पीढ़ियां संस्कार सिखाती है, बुजुर्ग संस्कार सिखाते हैं। बुजुर्गों का अनुभव युवाओं को पथ प्रदर्शन करने का काम करता है। देखो आप, राजा माँ, और जैसे ही सुना माँ, साक्षात गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की माँ। और गंगा जी को आज यूं लगा जैसे भीष्म आ गया हो। आज गंगा जी को यूं लगा जैसे मेरा बेटा आ गया हो। तो गंगा प्रकट हो गई, पुत्र। और जैसे ही राजा ने सिर ऊपर उठाया, माँ पहचान गई ये कौन है, कौन हो जो इस तरह रो रहे हो कौन? बोले जिनके द्वारा हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण का संकल्प लिया गया था, उनके द्वारा संरक्षित कुल का मैं वो बालक हूं जो आपके चरणों में आ गया। परीक्षित है मेरा नाम, मैं रो रहा हूं। रोते क्यों हो, किस बात का डर गए, रो क्यों रहे हो? राजा परीक्षित ने कहा, पूरी घटना सुना दी। 7 दिनों का श्राप हुआ है। माँ, मैंने सुना है कि आप पितामह को भी शांति प्रदान किया करती थी, तो मैं भी आपके चरणों में आया हूं। गंगा जी ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा, राजन, मृत्यु से डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? मरने का डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? मृत्यु का भय लग रहा है इसलिए रो रहे हो? राजा ने कहा, नहीं मैया, सावधान माताओं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि 7 दिनों के बाद मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। सावधान, ध्यान चाहूंगी पूरी सभा का। क्यों रो रहा है राजा? माताओं आप भी सावधान, जल की व्यवस्था फिर भजन में ही होगी। अब एकदम ये बहुत ज्यादा बड़ा वाला निवेदन रहता है मेरा कि बिल्कुल जल की व्यवस्था केवल भजन में ही होगी। क्यों रोए? राजा परीक्षित के रोने का कारण क्या है? तो रोते क्यों हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय लग रहा है? क्या मरने से डर रहे हो? राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, मुझे मरने का डर नहीं है। बुजुर्ग लोग ध्यान देंगे। राजा क्या कहता है, मुझे मरने का डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, डर तो इस बात का है, आंसू तो इस बात के हैं, भय तो इस बात का है कि मरना तो ठीक, लेकिन मर कर के किधर जाऊंगा, मुझे तो इस बात का डर है कि अगर गलती से मैं स्वर्ग में चला गया और मेरा सामना मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा से हो गया, तो मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? मैं भटक कैसे गया? अगर भगवान के सामने कभी चला गया तो उनके सामने नजर कैसे मिलाऊंगा? क्योंकि मैंने तो अपने कोरे दामन पर दाग लगा लिया है। अब मैं अपने पूर्वजों के सामने जाने के लायक नहीं रहा। हो गई मेली इस दुनिया में। सब कुछ आसान है, लेकिन अगर एक बार जीवन पर दाग लग जाए तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। हो गई मेली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। और सबसे बड़ा सवाल क्या है? जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे श्राप हो गया, दुख तो इस बात का है कि जब मैं जाऊंगा मेरे भगवान के सामने तो मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा। मैंने इतना बड़ा, मेरे जैसा राजा इतना बड़ा अपराध कर बैठा, मुझे तो दुख इस बात का है, मुझे तो पीड़ा इस बात की है, मेरी आंखों में आंसू इस बात के हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो माँ, मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ, क्या आप
क्या आप मेरे इस दाग को मिटा देंगी? गंगा जी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे मन को शांति प्रदान कर सकती हूँ, तुम्हें सुख प्रदान कर सकती हूँ, आनंद प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे इस दाग को मिटाने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। तो दाग कौन मिटाएगा? तो गंगा मैया ने इशारा किया कि जा, वो देख, ये गंगा तो केवल तन को पवित्र कर देगी, लेकिन वो देख, सुखदेव जी के कमंडल में भागवत की ज्ञान गंगा तेरे मन को पवित्र कर देगी। तो उनके चरण में जा,